अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, बड़े गौर से ये बात सुनिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। मैंने अभी एक वॉइस नोट मुझे रिसीव हुआ जहां पर चाइनीज का जो मेथड जो उन्होंने यूज किया, जिससे 81,000 टोटल उनके मरीज थे, जिनमें से 71,000 मरीज अब तक सेहतयाब हुए हैं और सबसे कम वफात चाइना में हुई है अमवात इससे। और उसकी वजह क्या है, उस चीज को उन्होंने रिवील किया है। इंग्लिश में था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों तक उर्दू में ट्रांसलेट करके उसको बताता हूँ। कुछ छोटे छोटे मेथड्स हैं उन्होंने यूज किए हैं। मैं चाहूंगा कि हर बंदा पाकिस्तानी ये तमाम मेथड यूज करे। इनमें होता क्या है, जो चीज आपने अक्सर वीडियोस देखी होगी जहां पर आपको पेशेंट नजर आएगा कि जहां पर उससे सांस नहीं लिया जा रहा और वो उसका जिस्म फड़क रहा होता है कि जैसे पता नहीं उसको क्या क्या हो रहा है उसको। तो असल में बेसिकली होता क्या है कि ये आपके फेफड़ों में आपका जो म्यूकस होता है, जिसको हम बलगम कहते हैं, उस बलगम को ये गाढ़ा कर देता है और रस्तों को ब्लॉक कर देता है। किसी किस्म की दवाई आपके फेफड़ों तक पहुंच नहीं पाती और जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है और फिर वेंटिलेशन के ऊपर डालना पड़ता है। तो उसको अवॉइड कैसे करना है? अवॉइड ऐसे करना है कि आपने जो भी पेशेंट्स हैं या जो भी बंदे परहेज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। आपने नीम गर्म पानी पीना है, ठंडे पानी की तरफ जाना भी नहीं है। किसी किस्म का मशरूब नहीं पीना, कॉफी पिए, चाय पिए। गर्ज जो भी चीज गर्म लिक्विड फॉर्म में है वो आपने इस्तेमाल करनी है। बच्चों को इस्तेमाल करें। उसके अलावा लीमू अगर पानी में डाल के, गर्म पानी में अगर लीमू डाल के आप पीते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव है इस चीज के लिए। दूसरे नंबर पर आपने जो हजरात स्मोकिंग कर रहे हैं वो आजकल स्मोकिंग मत करें, ये भी अफेक्ट करता है। उसके अलावा अगर आपके जो घर पे जो आपके घरों के दरवाजे हैं, गौर कीजिएगा इस बात पे कि जो दरवाजा मेटल होता है, जो लोहा होता है, वो 9 दिन तक उस वायरस को अपने साथ चिपकाए रखता है। मतलब वायरस जिंदा रह सकता है 9 दिन तक। तो उसके ऊपर करना क्या हमने कि जो उसके हैंडल होते हैं, जिनको पकड़कर दरवाजा खोलते या बंद करते हैं, उस हैंडल के ऊपर आपने सैनिटाइजर या कोई भी स्प्रे जो मिलता है वो आपने इस्तेमाल करना है ताकि वो साफ रहे। अपने हाथों को 1 घंटे बाद कोशिश करें कि 20 सेकंड तक साबुन लगाकर आप उसको धोते रहें। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो ज्यादातर आपने वेजिटेबल्स इस्तेमाल करनी है। विटामिन सी, ऑरेंजेस, अगर आपको माल्टे कहीं पर मिलते हैं तो बहुत अच्छे हैं माल्टे सेहत के लिए, क्योंकि ये विटामिन सी अगर आपका रहता है तो उसमें तो आपको इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। जिन हजरात को, ये गौर कीजिएगा कि ये जो नजला जुकाम है ना, ये होने से आपने परहेज करना है। कोशिश करना ये आप ना हो, क्योंकि जब आपको नजला और जुकाम होता है ना तो जिस्म आपका ऑलरेडी कमजोर कर देता है। ये नॉर्मल जो जुकाम होता है, नजला होता है, ये आपके जिस्म को कमजोर कर देता है। और जिसका जिस्म पहले से कमजोर हो, फाइट कर रहा हो, वो अगर उसको अगर वायरस लग गया तो फिर उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सर्वाइवल के। कम आप अपनी फैमिली के साथ तो आप वफादार होंगे ही। आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपनी माँ बाप का ख्याल तो करते ही होंगे। बुजुर्गों को ये चीज ज्यादा अफेक्ट करती है, उनका बहुत खास ख्याल रखें। सफाई का खास ख्याल रखें, हाथ धोते रहें। और अगर आपको कहीं भी बाहर जाना पड़े और बाहर से आकर आप शावर लें, और जो आपके कपड़े हैं अगर आप उनको रोजाना धो नहीं सकते, जो आप कपड़े पहन के बाहर निकले हैं, तो उनको आप धूप में, सनलाइट में रख दें, जिससे कि वो फिर से उसके जरासीम खत्म हो जाते हैं। ये कुछ चीजें हैं, इनके ऊपर हमने खुद गौर करना है।